नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 बाल राम कथा के तहत चित्रकूट में भरत इसका मैं समरी पढ़ाने जा रही हूँ और साथ ही इसमें क्वेश्चन आंसर भी एग्जाम के लिए रहेंगे। और बच्चों, इससे पहले मैं क्लास 6 वसंत और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर भी बनाई हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। चित्रकूट में भरत। तो पिछले पाठ में हम लोग पढ़े थे कि किस तरह से जो है राम को 14 वर्ष का वनवास मिला है और भरत को राजगद्दी मिली है। तो किस तरह राम, लक्ष्मण, सीता वन के लिए निकल पड़े हैं। अब इसमें दिखाया जा रहा है 5वां चैप्टर में कि चित्रकूट में भरत का आगमन होता है। इसके बारे में बताया जा रहा है। पाठ शुरू करते हैं। भरत को ननिहाल से बुलावा, इसके तहत है कि भरत को ननिहाल से बुलाया गया है। भरत केकय राज्य में अपनी ननिहाल में अयोध्या की घटनाओं से बिल्कुल अनभिज्ञ थे, पर चिंतित थे। उन्होंने रात को एक सपना देखा था। जब वे अपने मित्रों को सपना सुना रहे थे, तभी अयोध्या में एक घुड़सवार दूत वहां आ पहुंचे। अब इसमें दिखाया जा रहा है कि भरत जो है ननिहाल में है। उन्हें कुछ पता नहीं है कि अयोध्या में क्या घटना हो गया है, क्योंकि आजकल तो मोबाइल का युग है और आजकल यातायात का भी साधन है। लोग एरोप्लेन से, हवाई जहाज से जो है कोसों, कितना भी लंबी दूरी क्यों नहीं हो, देश विदेश कहीं भी घंटा 2 घंटा 4 घंटा में भी पहुंच जाते हैं। लेकिन पहले के समय में इतना यातायात का सुविधा नहीं था। अयोध्या में जो है क्या क्या घटना हो रही थी। राम को वनवास मिल गया और लक्ष्मण, सीता भी वन के लिए चले गए हैं और उनके पिता की मृत्यु भी हो गई है, राजा दशरथ की। लेकिन क्या हुआ है, भरत एक सपना देखता है, बुरा सपना देखता है अयोध्या के बारे में और उस सपना को अपने मित्रों को सुना रहा है। तभी क्या होता है, अयोध्या से एक घुड़सवार दूत वहां आ जाता है। भरत का मन भी ननिहाल से उचाट हो रहा था। मतलब जब कोई घटना होती है कहीं पर तो क्या होता है बच्चों, ऐसा हो जाता है कि मन उदास हो जाता है, क्योंकि मन का लगाव माता पिता, भाई बहन सबसे रहता है। और अगर कहीं अनहोनी होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि महसूस होने लगता है कि कहीं न कुछ तो हुआ है। तो इसी तरह भरत का मन भी ननिहाल से उचाट हो गया था। मतलब वे उदास उदास से रहने लगे थे। वे अयोध्या पहुंचने के लिए उतावले थे। भरत 8 दिन बाद नदी पर्वत लांघते थके हुए चिंतित अयोध्या पहुंचे। अयोध्या के बदले रूप को देख उन्हें मन में अनिष्ट की आशंका होने लगी। उन्हें ऐसा लगा कि पहले जब अयोध्या आते थे तो अयोध्या का रौनक अलग था, बहुत ही खुश, सारे लोग खुश दिखाई देते थे। लेकिन अभी जैसे ही वे अयोध्या में कदम रखते हैं तो उनको बहुत जो है वातावरण दुखी दुखी जैसा लगता है और शांत लगता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। वे सीधे राजभवन में गए। महाराज उन्हें प्रसाद में नहीं थे। महाराज अपने प्रसाद में नहीं थे। वे केकई के महल की ओर गए। केकई की भर्त्सना। केकई ने उन्हें बताया कि महाराज का निधन हो गया है। यह सुन भरत विलाप करने लगे, क्योंकि पिता की मृत्यु हो गई थी और कोई भी बच्चे अचानक अपने पिता की मृत्यु का कारण समझते हैं और मृत्यु के बारे में सुनते हैं, क्योंकि उनके पिता पहले बीमार भी नहीं थे। अचानक से मौत का खबर सुनने के बाद वे विलाप करने लगे, बहुत ही विचलित हो गए और रोने लगे। केकई ने उन्हें ढाढ़स बंधाया। केकई ने उन्हें बताया, अंतिम समय में महाराज के मुंह से केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा। भरत की व्याकुलता बढ़ती गई। वे राम के पास जाना चाहते थे। केकई ने उन्हें वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए राजगद्दी संभालने के लिए कहा। भरत अपना क्रोध रोक नहीं पाए। वे चीख पड़े, यह तुमने क्या किया माते, तुम अपराधिनी हो, नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज। अब
कैकेयी को तो ऐसा लग रहा था कि भरत जब यह कहानी सुनेगा तो वह बहुत ही खुश हो जाएगा, क्योंकि राजा बनने की बात सुनकर उसको ऐसा लगेगा कि खुशी का उसका ठिकाना नहीं रहेगा। लेकिन उल्टा ही हुआ है। यहाँ पर जब कैकेयी सुना रही है कि इस तरह से पूरा कहानी सुनाई है कि राम को वनवास मिल गया है और तुमको राजगद्दी मिला है, और मैं इस तरह से अपना 2 वरदान मांगी थी और मेरा वरदान पूरा हो गया, तो यह सब कहानी सुनकर भरत को बहुत ही ग्लानि हो रहा है और बहुत ही दुख हो रहा है। वो अपनी माँ को बहुत ही गलत शब्द कह रहे हैं, अपराधिनी कह रहे हैं कि तुम अपराधिनी हो। अब देखिए क्या हुआ है भरत द्वारा स्पष्टीकरण। इस बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहां आ गए। भरत ने साफ शब्दों में कह दिया, मैं राजपद ग्रहण नहीं करूंगा। उन्होंने सभासदों से भी कहा, मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं, मैं राम के पास जाऊंगा, उनसे राजगद्दी संभालने की प्रार्थना करूंगा, मैं दास बनकर मतलब नौकर बनकर रहूंगा। भरत बहुत उत्तेजित हो गए थे, मतलब बहुत ही गुस्से में हो गए थे। वे चकराकर धरती पर गिर पड़े। होश आने पर कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। कौशल्या भी आहत थी। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी, कहा, राम मेरे अग्रज हैं, मैं उनका अहित सोच भी नहीं सकता, मैं निरपराध हूँ। सुबह तक शत्रुघ्न को भी यह पता चल गया कि कैकेयी के कान किसने भरे हैं। मंथरा अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी। शत्रुघ्न ने लपक कर मंथरा के बाल पकड़ लिए। वे मंथरा को खींचते हुए भरत के सामने लाए। भरत ने बीच बचाव कर उसे छोड़ दिया। और यह सब घटना जब भरत और शत्रुघ्न को मालूम होता है, खासकर जब शत्रुघ्न को यह मालूम होता है कि यह सब जो चाल है मंथरा का है और मंथरा मेरी माँ को अपने जाल में फंसाकर गलत तरीके से जो है मेरी माँ का मति भ्रष्ट करके राम को वनवास भेजा गया है और भरत को राजगद्दी दिया गया है, तो क्या हुआ, शत्रुघ्न उसे घसीटते हुए बाल पकड़कर खींच लाता है। लेकिन क्या होता है, भरत बीच बचाव करके उसे छोड़ देता है। भरत का राम से मिलने जाना। अब क्या होता है, भरत राम से मिलने जाते हैं। मुनि वशिष्ठ ने भरत से राजकाज संभालने के लिए कहा। भरत ने महर्षि का आग्रह स्वीकार कर दिया। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन के लिए चल पड़े। राम ने चित्रकूट पहुंचकर एक पहाड़ी पर पर्णकुटी बनाकर, मतलब पत्ते का जो घर होता है ऐसा बनाकर रहना शुरू कर दिया था। भरत को राम के वहां रहने की सूचना मिल गई थी, अतः वे दल बल के साथ चित्रकूट के लिए चल पड़े। वे सिंग्रवेरपुर पहुंचे। सेना देखकर निषाद राज गुह को कुछ संदेह हुआ। सही स्थिति पता चलने पर उन्होंने सेना के गंगा पार करने के लिए 500 नावें जुटा दी। रास्ते में महर्षि भारद्वाज का आश्रम था। अयोध्या वासियों ने रात आश्रम में बिताई। उन्हें संतोष था कि राम अब दूर नहीं है। आगे घना जंगल था। सेना के चलने से खलबली मच गई थी। लक्ष्मण ने भी कोलाहल सुना। वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर मामला जानने की कोशिश करने लगा। उन्होंने विराट सेना को आते देखा। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीखकर कहा, भैया, भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं, लगता है वे हमें मार डालना चाहते हैं। राम कुटी के बाहर आ गए। बोले, भरत हम पर हमला कभी नहीं करेगा, वह हमसे भेंट करने आ रहा है। और क्या हुआ, जब भरत अपने दल बल के साथ राम से मिलने आ रहे थे तो लक्ष्मण के मन में थोड़ी सी शंका हो गई। वे सोच रहे थे कि हो सकता है लक्ष्मण हमें मारने के लिए आ रहे हैं, हम लोगों को मार डालना चाहते हैं। लेकिन राम जो है, राम तो अंतर्यामी है। वे जानते हैं कि भरत ऐसा कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि वे तो मन की बात जानते हैं। इसलिए राम समझा रहे हैं लक्ष्मण को कि देखो भरत, तुम अपने मन में यह गलत विचार नहीं लाओ, क्योंकि भरत ऐसा कभी नहीं कर सकता है। वे हमसे भेंट करने आ रहा है, हम लोगों से वह मिलने आ रहा होगा।
अब क्या होता है, भरत की राम से भेंट। अब देखिए इसमें दिखाया गया है इस पैराग्राफ में कि भरत की राम से किस तरह से भेंट मुलाकात होती है। भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी। वे शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पैर ऊपर चढ़े। पहाड़ी पर दूर से उन्हें राम की छवि दिखाई दी। राम शिला पर बैठे हुए थे। भरत राम के चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। राम ने दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया। सबकी आंखों में आंसू थे। राम को भरत ने बताया कि पिता दशरथ नहीं रहे। अब क्या हुआ, राम को भरत बताते हैं कि पिता दशरथ अब नहीं रहे हैं। भरत के साथ गुरुजन, माताएं और नगरवासी भी आए थे। राम ने कैकेयी को प्रणाम किया। अगले दिन भरत ने राम से राजग्रहण का आग्रह किया। राम ने भरत का आग्रह स्वीकार नहीं किया। महर्षि वशिष्ठ ने भी कहा, तुम्हें अयोध्या लौटकर अपना दायित्व निभाना चाहिए। पर राम बोले, चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूरज पानी की तरह ठंडा हो जाए, पर मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता। राम किसी भी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। जब राम नहीं माने तो भरत ने कहा, आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आप मुझे अपनी खराओं दे दें। मैं 14 वर्ष उन्हीं की आज्ञा से राजकाज संभालूंगा। अब बच्चों देखिए इसमें किस तरह से भरत अपने भाई राम से प्रेम करता है। उन्हें जरा सा भी राज का कोई लालच नहीं है, राजा बनने का उन्हें कोई भी, उनके दिल में कोई भी उमंग नहीं है। वे राम से कहते हैं कि अगर आप नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जो खराओं पहने हैं, खराओं जो पैर में पहनने वाला लकड़ी का होता है, जैसे अभी हम लोग जूता चप्पल पहनते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में ऋषि मुनि जो होते थे वही खराओं पहनते थे। तो उस खराओं को मांगते हैं और क्या करते हैं, जहाँ पे राम बैठते राजगद्दी पर, तो उस पर वे खराओं को रख देते हैं और ये सोचते हैं कि राम ही यहाँ बैठे हुए हैं, राजा बने हुए हैं, और भरत जो हैं राम का सेवक बनकर रहना चाहते हैं। तो भरत के इस आग्रह को राम ने स्वीकार कर लिया। राम की चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित हाथी पर रखकर अयोध्या लाया गया। यानी राम का जो चरण पादुका था, जो खराव था, उसको यह समझकर लाया गया कि यह उनका चरण पादुका नहीं है, बल्कि ये जो है स्वयं राम है। तो इस तरह से मान सम्मान के साथ उनके चरण पादुका को हाथी पर रखकर लाया गया। भरत ने वहाँ उनका पूजन किया। भरत ने कहा, मैं इनकी रक्षा करूँगा, इनकी गरिमा पर आँच नहीं आने दूंगा। तो बच्चों देखें इस पाठ में कि चित्रकूट में भरत किस तरह से पहुँचते हैं, राम से भेंट मुलाकात करते हैं, राम को बहुत आग्रह भी करते हैं अयोध्या लौटने के लिए, लेकिन क्या है, राम विवश हैं क्योंकि वे अपने पिता की वचन का पालन करना चाहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि पिता का दिया हुआ वचन का अवहेलना किया जाए। तो उनका खराव लेकर के राज सिंहासन पर भरत रखकर उनका पूजा करते हैं, समझते हैं कि यही राम है और ये समझते हैं कि राम ही राजा बने हैं। उनका खराव को क्या किया जाता है, राजगद्दी पे रख दिया जाता है और भरत जो है सेवक के रूप में काम करते हैं। तो इसमें यही दिखाया गया है। और आगे बच्चों इसमें प्रश्न उत्तर है एग्जाम के लिए, और इससे पहले कुछ कठिन वर्ड हैं एग्जाम के लिए, अगर आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। और पहला प्रश्न है, भरत ने अपनी ननिहाल में क्या सपना देखा था? उत्तर, भरत ने सपने में देखा था कि समुद्र सूख गया है, चंद्रमा पृथ्वी पर गिर पड़ा है, वृक्ष सूख गए हैं, एक राक्षसी उनके पिता को खींचकर ले जा रही है। दूसरा प्रश्न है, अयोध्या पहुंचने पर भरत ने क्या महसूस किया? उत्तर, अयोध्या पहुंचने पर भरत को अयोध्या सामान्य नहीं लगी। मतलब जैसे पहले देखते थे अयोध्या में रौनक था, चारों तरफ खुशियों का वातावरण था, इस तरह से नहीं लग रहा था। वहाँ का वातावरण उन्हें बदला बदला सा लग रहा था। उन्हें कुछ अनिष्ट की आशंका होने लगी थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कुछ अनहोनी होने वाला है या हुआ है। जब उन्होंने सड़कें सुनी होने और बाग बगीचों में उदासी के माहौल का कारण पूछा तो उन्हें इसका कोई उत्तर नहीं मिला।
तीसरा प्रश्न है, भरत को रानी कैकेयी ने क्या कहा? उत्तर, कैकेयी ने भरत से कहा, तुम्हारे पिता का निधन हो गया है। महाराज ने राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया है। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ बन गए हैं। वरदान की पूरी कहानी सुनाते हुए वे बोली, अयोध्या का राज अब तुम्हारा है। चौथा प्रश्न है, माता कैकेयी के वचनों को सुनकर भरत ने क्या किया? उत्तर, माता कैकेयी के वचन सुन भरत को बहुत क्रोध आया। वे बोले, माते, यह तुमने क्या किया? तुमने घोर अपराध किया है। तुम अपराधिनी हो। वन तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। उन्होंने कहा, तुमने पाप किया है। तुम्हारी बुद्धि किसने भ्रष्ट की है? तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं किया जा सकता। मैं कभी भी राजपद ग्रहण नहीं करूँगा, यानी मैं कभी भी राजा नहीं बनूंगा। मैं राम के पास जाऊंगा, उन्हें मनाकर लाऊंगा। पांचवा प्रश्न है, यह पता चलने पर कि मंथरा ने कैकेयी के कान भरे हैं, शत्रुघ्न ने क्या किया? उत्तर, शत्रुघ्न ने जब मंथरा को देखा तो उन्होंने लपक कर उसके बाल पकड़ लिए। वे उसे खींचते हुए भरत के सामने लाए। उन्होंने भरत को मंथरा के बारे में सब कुछ बताया। शत्रुघ्न उसे जान से मार देना चाहते थे, पर भरत ने बीच बचाव कर उसे छुड़वा लिया। छठा प्रश्न है, विराट सेना को आता देख लक्ष्मण को क्या संदेह हुआ? उत्तर, लक्ष्मण पर्णकुटी के बाहर पहरा दे रहे थे। कोलाहल सुन वे वृक्ष पर चढ़ गए। उन्होंने विराट सेना को आते देखा। सेना का ध्वज उनका जाना पहचाना था। यह अयोध्या की सेना थी। अयोध्या की सेना को अपनी ओर आते देख लक्ष्मण को संदेह हुआ कि भरत उन्हें मार डालना चाहते हैं ताकि वे निष्कंटक राज्य कर सकें। सातवां प्रश्न है, महर्षि वशिष्ठ ने जब राम से अयोध्या लौटकर अपना दायित्व निभाने के लिए कहा तो राम ने क्या उत्तर दिया? उत्तर, महर्षि वशिष्ठ ने राम से कहा कि रघुकुल की परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र ही राजा का अधिकारी होता है, मतलब बड़ा पुत्र जो होता है वही राज का अधिकारी होता है। इसलिए तुम अयोध्या लौट चलो और राजकार्य के दायित्व को संभालो। राम ने वशिष्ठ मुनि के इस अनुरोध को नहीं माना। वे बोले, चंद्रमा भले ही अपनी चमक छोड़ दे और सूरज पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय भी चाहे शीतल ना रहे और समुद्र अपनी मर्यादा भंग कर दे, मैं पिता के वचनों का पालन करूंगा। मैं उनकी आज्ञा से वन में आया हूँ। अब भरत को ही राजगद्दी संभालनी चाहिए। आठवां प्रश्न है, राम के अयोध्या लौटने के लिए तैयार न होने पर भरत ने राम से क्या अनुरोध किया? उत्तर, राम के अयोध्या लौटने के लिए तैयार न होने पर भरत ने राम से कहा, यदि आप अयोध्या नहीं चलेंगे तो मैं भी खाली हाथ वापस नहीं आऊँगा। आप मुझे अपनी खराऊं दे दीजिए, मैं 14 वर्ष उन्हीं की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। अब देखिए बच्चों, इसमें MCQ प्रश्न उत्तर है, जिसको बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर कहते हैं। इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, एक सही रहेगा, सही आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न है, भरत का ननिहाल किस राज्य में था? क अयोध्या, ख मथुरा, ग कैकेय और घ इंद्रप्रस्थ। तो उत्तर है ग कैकेय। और दूसरा है, मरते समय दशरथ के मुख से क्या शब्द निकले? क हे राम हे सीते हे भरत, ख हे राम हे सीते हे लक्ष्मण, ग हे राम हे सीते हे कौशल्या, घ हे राम हे सीते हे कैकेयी। तो मरते समय दशरथ के मुख से क्या शब्द निकले? उत्तर है ख हे राम हे सीते हे लक्ष्मण। तीसरा प्रश्न है, भरत ने सभासदों को हाथ जोड़कर क्या कहा? क मैं निष्ठापूर्वक राज्य करूँगा, ख सत्ता पर असली हक मेरा है, ग मेरी माँ ने जो किया उसमें मेरा कोई हाथ नहीं, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं राम के पास जाऊँगा और उन्हें मनाकर लाऊँगा, वही गद्दी संभालेंगे, मैं उनका दास बनकर रहूँगा। तो भरत ने सभासदों को हाथ जोड़कर क्या कहा? इसका उत्तर है ग मेरी माँ ने जो किया उसमें मेरा कोई हाथ नहीं, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं राम के पास जाऊंगा और उन्हें मनाकर लाऊंगा, वे ही गद्दी संभालेंगे, मैं उनका दास बनकर रहूंगा। चौथा प्रश्न है, महर्षि भारद्वाज का आश्रम कहाँ स्थित था?
क गंगा नदी के किनारे, ख सरयू नदी के किनारे, ग गंगा यमुना के संगम पर, घ यमुना नदी के किनारे। तो महर्षि भारद्वाज का आश्रम कहाँ स्थित था? उत्तर है ग गंगा यमुना के संगम पर। 5वां प्रश्न है, राम ने अयोध्या जाने से इनकार किया तो भरत ने उनसे क्या मांगा? इसका उत्तर है क खराऊं। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।